अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अली जफर साहब। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा, कल जो तरमीम का जो कमेटी थी उन्होंने मंजूरी दे दी है, आज सेनेट में पेश किया जाएगा। इसके लिए तरीके इंसाफ वोट देने जा रही है या अपोज करने जा रही है? वो तो कहते हैं ये हमारा काम आसान कर देते हैं, कापियां फाड़ के सिर्फ चले जाते हैं। नहीं, हम वोट करेंगे। हमने आपको देखें 2 दिन से हम बाकायदा तौर पे भरपूर तरीके से इसकी मुखालफत कर रहे हैं और आज भी हम मुखालफत में इंशाल्लाह वोट उसके खिलाफ करेंगे। सर ये सामने 26वीं तरमीम का किया था। अच्छा सर, ये जो 27वीं यानी तरमीम पास करके ये हाइब्रिड निज़ाम की मजबूती चाह रहे हैं, तो इसके बाद पीटीआई के लिए क्या स्पेस बचती है? पीटीआई क्या करेगी सर? पीटीआई हर किस्म की मुखालफत करेगी। इन तरमीम के बाद इन्होंने मखसूस नशिस्तें लेकर 2/3 अक्सरियत बना ली। अब 27वीं यानी तरमीम के बाद पीटीआई के लिए कोई स्पेस बनती है? जी, पीटीआई बिल्कुल इसकी मुखालफत करेगी। हम इंशाल्लाह लड़ेंगे, हर फोरम पे लड़ेंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे, इसको एहतजाज करेंगे जिस तरह हमने अनाउंस कर दिया हुआ है। हमने इसको 27वीं तरमीम को अपनी जगह वो पार्लियामेंट तो पास कर सकता है अगर पास करता है, लेकिन लोगों का कंसेंसस नहीं है। तो जिस चीज़ पे कंसेंसस ना हो, जिस चीज़ पे पूरी कौम एक तरफ एक साथ ना हो, तो फिर वो आईनी तरमीम का कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन या अमल दरामद नहीं हो सकता। नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ 26 के बाद उन्होंने अगर वो सीटें ले ली हैं तो 27वीं के बाद निज़ाम मजबूत हो जाएगा। तो पीटीआई के लिए क्या होगा फिर? इमरान खान साहब कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे? कोई दरमियानी रास्ता के लिए जगह बनाई जाएगी? नहीं, दरमियानी रास्ते का मेरा ख्याल है कोई ऐसा नहीं है सवाल। हम तो इंशाल्लाह कम्प्लीटली इसकी मुखालफत करते रहेंगे और करेंगे। और सेनेट के लिए जो अपोजिशन लीडर के लिए आप लोग कह रहे हैं नोटिफिकेशन जारी किया जाए, लेकिन आपकी जमात ये कहती है कि ये जाली हुकूमत है। अगर जाली हुकूमत है, कल तलाल चौधरी भी कह रहे हैं, तो फिर आप इसका हिस्सा ही क्यों है? नहीं, देखिए ये तो बड़ा डिफरेंट सवाल है। हम ये कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो उसके सही रिजल्ट्स नहीं आए थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम पार्लियामेंट छोड़ के बैठ जाएं बाहर। पार्लियामेंट में तो हम पूरी तरह का हिस्सा ले रहे हैं और लेते रहेंगे, लेकिन हमारा ये राइट है, हमारा ये हक है कि हम कहते रहें कि इलेक्शन जो है वो बहुत सारे ऐसे सीट्स थी जो हम जीते हुए इलेक्शन थे, लेकिन उन्होंने हमारे कैंडिडेट्स जो जीते हुए थे उनको हरा के अपने कैंडिडेट्स ले आए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे जो जीते हुए हैं वो भी गलत है। एज ए वकील सर, जब आईनी अदालत का क़याम की बात की जा रही है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की क्या हैसियत रहेगी और अदालती निज़ाम में कुछ बेहतरी की उम्मीद है, जैसे कि ये दावा कर रहे हैं? देखें, ये कह रहे हैं कि हमने इसलिए कर रहे हैं कि पेंडेंसी बहुत थी, बहुत सारे केसेस थे जो उस वक्त पेंडिंग थे जी। जिनके फैसले नहीं हो रहे थे। तो अगर ये बात थी तो उनको स्टेटिस्टिक्स देखने चाहिए, क्योंकि सिर्फ 2% जो पूरे मुल्क की पेंडेंसी है, सिर्फ 2% सुप्रीम कोर्ट की पेंडेंसी है। 98% जो है वो पेंडेंसी बाकी अदालतों में है। इसलिए ये कहना कि हमने सुप्रीम कोर्ट का कर रहे हैं 2% का और 98% को कुछ नहीं कर रहे, ये नज़र आता है कि वजह इसकी पेंडेंसी नहीं है। शुक्रिया। बाकी सेनेटर्स पुरतकल्लुफ़ नाश्तों से वो तो खापा प्रोग्राम है उनका, वो खापा ही करते हैं, उन खापा ही करना। सर आज क्या सेनेट में सर क्या प्लान है सर पीटीआई का? सर आज सर हम जिस तरह हम भरपूर मुखालफत करते रहे हैं, 2 दिन से कर रहे हैं, बल्कि जब से वो ट्वीट आई तब से हम मुखालफत कर रहे हैं। हम आज भी भरपूर तरीके से मुखालफत करेंगे और देखें उनके पास अब नंबर्स हैं कि नहीं। वो हम इंश्योर करेंगे कि अगर नंबर्स नहीं है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना पास हो सकता है कि शायद वो लेके ही ना आ सकें आज। सर ये जैसे कि सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना दिया गया है, अगर आरिफ अलवी साहब भी कोई पीटीआई के एहतजाज की क़यादत करते हैं, क्या वो भी इस्तिस्ना उनको भी हासिल होगा? उनके ऊपर कोई केस नहीं बनेगा? जी मेरा ख्याल है कि ये डिबेटेबल है, लेकिन हम तो इस इस्तिस्ना के खिलाफ हैं। हम तो कह रहे हैं कि जिसने भी अगर जुर्म किया है, चाहे वो प्रेसिडेंट हों चाहे वो गवर्नर हों, उनको कानून और आइन के मुताबिक सज़ा होनी चाहिए। ये तो कोई बात नहीं है कि आप सिर्फ एक पोस्ट ले लें तो आपको इम्यूनिटी में मिल जाए। आप अगर आपने जुर्म किया है तो आपको सज़ा भी मिलनी है। यही इस्लामिक प्रिंसिपल भी है, यही हमारे मज़हब का कानून भी है, आइन भी ये कहता है, स्पिरिट भी यही है। सर इस्तिस्ना की ज़रूरत क्यों पड़ रही है आखिर? क्योंकि आपको पता है उनके ऊपर क्या क्या केस है। इस्तिस्ना जो है सिर्फ और सिर्फ बेगुनाह लोगों को हासिल होना चाहिए, जो बेगुनाह। ये आर्टिकल 1 के भी खिलाफ है, आर्टिकल 1 के खिलाफ है, कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। शुक्रिया।
तो अभी तक तो अल्लाह की मेहरबानी जो कहा है वो हुआ है। मैंने आपको कहा ना इस हफ्ते आप लोग ये खेलेंगे जमहूरी 27वीं, उसके बाद फिर हम मुसवदे के साथ सारे बैठेंगे। हम अपना काम कर चुके हैं, ठीक है, ये पास हो गई, ठीक है। ये तो अभी आपको जमहूरी रवायतों के पेश नज़र कि आप लोग सब ना सवाल जवाब करें, तो जमहूरियत भी आपको लेके चल रही है आपके साथ साथ। फिर आप लोग अगले हफ्ते जो है मुसद्दे बात करेंगे, फिर उसके अगले हफ्ते का मैं आपको नया टॉपिक दूँगा सर। फिर उसमें मसाला बिकेगा, PTI यही टॉपिक होगा। PTI जो मुखालफत कर रही है, उन्होंने कुछ एहतजाज का ऐलान भी किया, आपने सुना होगा। वो सवाल से कौन सा हो रहा है एहतजाज? 27 तरमीम के हवाले से बस और कोई एहतजाज नहीं कर रहे। ऐलान तो रोज करते हैं सर। आएगी, बिल्कुल आएगी। अच्छा सर, जाके आएगी। सर इसके निज़ाम जो तरमीम पास हुई है, इससे हाइब्रिड निज़ाम मजबूत होने जा रहा है या जमहूरियत मजबूत? देखा, मुझे आपका सवाल बहुत अच्छा जो लगा। पास होने जा रही है सर, हो गई हो है। गई है। अच्छा सर, जमहूरियत मजबूत हो रही है या हाइब्रिड निज़ाम? सर जमहूरियत इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी का मैं मुद्दा हूँ, हमेशा याद रखिएगा। ये हमारे मुल्क की ज़रूरत थी, हमारा डिफेंस लाइन सॉलिड हो गया और ऐसी और अमेंडमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, मुल्क की तरक्की के लिए हम करते रहेंगे। सर इस्तिस्ना सदर को मिल गया है सर, अगर आरिफ अलवी भी कोई एहतजाज करते हैं, कोई PTI के एहतजाज की क़यादत करते हैं, उनको इस्तिस्ना हासिल होगा, उनके ऊपर कोई केस नहीं बनेंगे सर? डंडा रोज़ बदमाशी गुंडागर्दी की सियासत कोई भी करेगा, फेंटा लगेगा खुल के, बैन होने के चांसेस है, गवर्नर आज भी लगता है, चाहे वो कोई हो। अब आपने कोई स्पेसिफिक सवाल करना है जो आप चाहते हैं वो भी करने में जवाब दे दूँगा। सर इस बार डिग्गी में ला रहे हैं? डिग्गी की ज़रूरत नहीं भाई, ना डिग्गी की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत है। आपको किसी फोरम पे चाहिए हमारे वोट एक्स्ट्रा हमारे पड़ेंगे, ठीक है। वापसी वक्त करेंगे। हफ्ते का जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्या मंजन तो बिकने के लिए वो है नहीं, तो बस अब अगले हफ्ते के बाद वाला जो मैं आपको बताऊंगा। 27 अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है कितने दिन में मुकम्मल होगा? देखिए, अगर बहुत देर हुई, बहुत देर 20 से पहले कर देंगे, 20 तारीख से पहले। बहुत देर अगर तो एक आध दिन प्लस माइनस या 19 हो जाएगी या 22 हो जाएगी। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है 27? भाई मर्जी है यार, हम जमहूरी लोग हैं यार, हमारा जो जो चाहेगा हम करेंगे पाकिस्तान की बेहतरी। बाकी आपका क्या मसला है? मसला है कोई? नहीं, हमें मसला तो नहीं, फिर भी कोई तो मजाक की बात है वो भाई, ये पास हो गई यार, अगली बात करें। तो अगली बात है आपके पास, आपको किसी फोरम पे वोट चाहिए, आप लोगों ने कहा वोट की गिनती चाहिए थी, मैंने कहा वो आपके हमारे पास ज़्यादा है। अब आप क्या चाहते हैं? आप मुझे बताएं, मैं 1 साल से पिट रहा था कि हो रही है, अब आप कह रहे हैं 28 भी होगी। और बताएं क्या है? प्रेसिडेंट की जो इम्यूनिटी है, जो वज़ीर आज़म की इम्यूनिटी भी किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने एक बहुत ज़बरदस्त ऐसा इक़दाम किया है, इस इम्यूनिटी को ना मान के रिवर्स करके, और ये बहुत अच्छी एक बुनियाद उन्होंने डाली है। बहुत 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 ऐसा इक़दाम है, मैं उनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ के अंदर, शहबाज शरीफ साहब को। और प्रेसिडेंट की इम्यूनिटी तो वैसी ही होती है, कुछ चीज़ें वैसी हैं सिर्फ डिबेट के लिए हम उसको डिस्कस करें, वरना उसकी कोई डिस्कशन है नहीं। अगर आप वर्ल्ड ऑर्डर देखें तो जो दुनिया के अंदर प्रैक्टिस हैं वही हम पाकिस्तान में करने जा रहे हैं, तो कोई अनोखी चीज़ तो नहीं है। एक सवाल उठ रहा है कि क्या इसमें फोर्सेस के हवाले से जो अमेंडमेंट आ रही है, आ गई है भाई, पास हो गई, आगे बताएं। उनका आपस में कोई टकराव तो नहीं होगा मफादात का? कोई टकराव नहीं, मफाद एक ही हमारा पाकिस्तान, उस मफाद के अंदर कोई आगे नहीं हो रहा ना पीछे हो रहा है। वज़ीर आज़म ने सर पुरतकल्लुफ़ नाश्ता दिया सर, आपने शिरकत नहीं की सर, क्या वजह? देखिए, मैं वज़न के हिसाब से ना नाश्ता करता हूँ, ना मैं दोपहर खाना खाता हूँ, और सरकारी चीज़ों से मैंने आपको पता है 15 साल से परहेज़ किया हुआ है। अच्छा सर, ये बताइएगा, क्या जा रहा है कि 27वीं तरमीम से जमहूरियत को कमज़ोर और मुक़्तदर हलकों के हाथ को मजबूत किया जा रहा है, अपोजिशन भी और एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चल रहा है, आप इसको कैसे दिखा? देखिए, प्रोपेगेंडा करने वाले, एहतजाज करने वाले, उनकी राय भाड़ में जाए, हमें उससे कोई फिक्र नहीं है, वो कोई भी हो। और ना जमहूरियत डिरेल हो रही है, और जो अस्करी क़यादत है वो हमारी डिफेंस लाइन है, हम उसको जितना मजबूत करना चाहते हैं उससे ज़्यादा करेंगे, और कोई कमी पेशी होगी तो वो भी पूरी कर देंगे। की सियासत जहाँ आपको जमहूरियत और आइन और कानून 15, 17 और 19 आर्टिकल में इजाज़त देता है, एहतजाज की उसमें रिस्ट्रिक्शंस भी आपको लगाता है, वो अपने इलाके में करें। फिर आप कहते हैं मॉब हमारे हाथ से निकल गया इस्लामाबाद में, चढ़ाई किसी का बाप भी नहीं पड़ सकता। एक सर आखिरी बता दें, आपने सुप्रीम कोर्ट से निकल के एक आपके पे केस था, उसमें तौहीन अदालत का, उसमें आपने सजदा भी किया था। इस सारे तरमीम में जो अदलिया का मामला है वो इंतहाई अहम है। ये जो नई आईनी अदालत बन रही है, कहा जा रहा है जजेस ट्रांसफर होंगे, जो जजेस हक फैसले करेंगे उनको कहीं भी ट्रांसफर किया जाता है, और कोई इस्तीफे भी वो दे सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो चीफ जस्टिस है वो बंतजामिया तैनात करेगी सियासी जमातें या जुडिशल कमीशन? मैं सेनेटर कराची से मुंतखब हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि सेशन कराची में हो, लेकिन मुझे इस्लामाबाद ट्रांसफ़र कर दिया है। तो नौकरी की है तो नखरा तो हो नहीं सकता, ठीक है। जब नखरा नहीं हो सकता तो भाई ट्रांसफ़र पोस्टिंग जिसकी किसी की मर्ज़ी से नहीं चल सकती, ये असूल है दुनिया का, इसको कहीं भी अप्लाई करें वो करेंगे। आईनी अदालतों की ज़रूरत थी, वो पहले नहीं हुई, पहले होनी चाहिए थी, अब हो रही हैं। और आप बताएं, उम्र का है, उम्र में अगर 85 साल का सियासतदान सियासत कर सकता है तो 68, 68, 70, 72 में कोई और आदमी क्यों नहीं कर सकता?
किसी आदमी की स्पेकुलेशन आप कर रहे हैं कि वो आ जाएगा फलाना आ जाएगा, तो वो इंडिया का तो है नहीं, पाकिस्तान पे आ गया तो आ गया, खत्म हो गया, हमारी मर्जी है पाकिस्तान के लिए। सर 27वीं तरमीम के बाद वज़ीर-ए-आज़म को हटाने के लिए 172, जबकि फील्ड मार्शल को हटाने के लिए 252 के करीब वोट चाहिए होते, तो इससे जमहूरियत मजबूत हो रही है। बहुत ज़बरदस्त सवाल किया आपने, आपकी मैथ बड़ी अच्छी है, ऐसा ही होना चाहिए। ये टाइटल की बात है, टाइटल के ऊपर ये बात है, वरना तो जमहूरी रिवायत के अंदर तो 20-25 में ही बहुत कुछ हो जाता है, कोई मसले वाली बात, परेशान ना हो। थैंक यू।